हाँ जी, तो हमने परसों पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ की हमने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा दी थी, ठीक है जी। अब हमारी सेकंड एप्लीकेशन क्या रहेगी देखिएगा। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन रहेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड है ना ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए रहेगी जी? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है जी। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएट डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर हमसे पूछता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं, देखिए ये जो पार्ट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। कैसा माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? तो जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है जी। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। और अल्फा बराबर होता है हमारा, ठीक है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इंफिनिटी एम। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें मोलर कंडक्टिविटी पता हो और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो, तब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लैम्डा एम क्या है, तो आपको पता ही है क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। कौन? लैम्डा एम लैम्डा इंफिनिटी एम, ठीक है। ये किसको प्रेजेंट करता है? लिमिटिंग। किसको प्रेजेंट करता है? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ गई होगी। तो यहां पर जो हमारे को दिया है, देख लीजिएगा कि लैम्डा एम किसको रिप्रेजेंट करता है और लैम्डा इंफिनिटी एम किसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है जो न्यूमेरिकल में यूज आता है। कहां यूज आता है? न्यूमेरिकल में यूज आता है। अल्फा मैंने आपको बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। देखिए जी अगला जो हमारा रहेगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए तो हम अगला जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन रहेगा वो भी हमारा न्यूमेरिकल पार्ट के रहता है। किसके लिए रहता है जी? न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एग्जाम जो होता है वो लगभग इस पर इस न्यूमेरिकल इससे जो फॉर्मूले से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको ज्यादा यूज करता है, ठीक है ना। तो हम अब क्या निकालना चाहेंगे? हम निकालना चाहेंगे क्या निकालना चाहेंगे? हमारा कांस्टेंट निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या क्या करेंगे? डिसोसिएशन है ना ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या करना है हमें? डिसोसिएशन कांस्टेंट मेजर करनी है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए निकालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम क्या करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करेंगे? मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो अब समझ लीजिएगा डिटरमाइन किसको करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ना, उस डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे प्रेजेंट करते हैं? के से। और के बराबर होता है जी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो आप यहां देख रहे हैं
कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो k है, और k बराबर क्या आपका फॉर्मूला बनता है c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब आपको इस सर यहां पर c क्या, c एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या है, कंसंट्रेशन है, कौन है, C। हाँ जी, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कौन है, अल्फा। ठीक है जी, यस या नो। और के आपको मैंने बता दिया डिसोसिएशन क्या है, कांस्टेंट है। ये पार्ट भी हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। देखिए हमें एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा वाई, क्या कहेगा, वाई। तो मैं क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं। वो कहेगा कि आप, सॉरी हाउ, यहां हाउ आएगा कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको एक इम्प्योर Cu दे दिया जाए, कॉपर मेटल दे दिया जाए, तो कॉपर मेटल से आप कैसे इम्प्योर मेटल को क्या करोगे, यानी इम्प्योर मेटल से आप प्योर मेटल को, कॉपर की कैसे क्या करोगे, इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा क्या करोगे, प्योर करोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कोई इम्प्योर आपको कॉपर मेटल दे दी जाए तो इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा, है ना, इंडस्ट्रियल जो मेथड है उसके द्वारा आप उसे कैसे प्योर करोगे, ठीक है। तो हमें कैसे प्योर करना है, तो हमें यहां लिखेंगे हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर, ठीक है, कॉपर मेटल, इम्प्योर कॉपर मेटल कन्वर्टेड टू प्योर मेटल, प्योर Cu मेटल, ठीक है। अब आपसे कह रहा है हाउ टू फाइंड, ठीक है, हाउ टू फाइंड इम्प्योर कॉपर मेटल कन्वर्ट टू प्योर मेटल, यानी कि हमको क्या करना है, इम्प्योर कॉपर मेटल से कन्वर्ट करना है प्योर मेटल में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि आप सबसे पहले आप इसे एक क्या बनाएंगे, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा, एक दोनों इलेक्ट्रोडों को हम कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, डिप करेंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, किसके एक्वस सॉल्यूशन में, CuSO4 की। अब आपको इतनी बात पता लगी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रोड का, दो इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड किसी होंगी, Cu की, एक थिन इलेक्ट्रोड होगी और एक कैसी होगी, एक थिन इलेक्ट्रोड होगी, पतली इलेक्ट्रोड होगी, और एक कैसी होगी, मोटी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है जी। अब देखो दो इलेक्ट्रोड होंगी, तो एक होगी आपकी, देखो Cu इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो हम CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कर देंगे, डिप्ड कर देंगे, और फिर हम उसमें डीसी पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोडों में हम कौन सा पोटेंशियल लगाएंगे, डीसी पोटेंशियल लगाएंगे। जैसे हम दोनों इलेक्ट्रोडों में कौन सा अप्लाइड करेंगे, डीसी पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, डीसी पोटेंशियल अप्लाइड करते ही जो Cu प्लस आयन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज एट कैथोड, यानी Cu प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, कैथोड पर क्या बन जाएंगे, Cu में आ जाएंगे। यानी कि आपको पता है जो कैथोड बनती है इन प्योर मेटल इन कॉपर इन कैथोड, इन इम्प्योर मेटल ऑफ एनोड। इम्प्योर मेटल क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एनोड पर, एनोड क्यों बनाते हैं इम्प्योर मेटल की, उसका रीजन सुनिए। जो इम्प्योर मेटल होती है, इम्प्योर मेटल में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। अब आपको पता है सीधी सी बात है, जिसमें इम्प्योरिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, जैसे डीसी पोटेंशियल देंगे, तो डीसी पोटेंशियल देते ही वो क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा। जब डिसॉल्व होने लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, अर्थात जो मेटल है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना, डिसॉल्व हो रही है। और उसकी जो कॉपर है, जो
क्या है, प्योर कॉपर है, वो क्या हो रही है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही है। अब देखो क्षण क्या होती रहेगी, धीरे धीरे पतली हो जाएगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज कहां बैठ जाएंगी, नीचे। आपने पढ़ा भी था, इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कह देते हैं, इसको एनोड मड कह देते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। कौन को, इम्प्योरिटीज को। और मेटल जो होती है वो आयंस के रूप में सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जबकि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो भी सीयू डिसॉल्व हो रही है वो सीयू आयन क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो सीयू आयन किसमें, कैथोड पर जमा हो जाएंगे। क्यों, कैथोड इज प्योर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैथोड इज प्योर इलेक्ट्रोड, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड। तो प्योर मेटल इलेक्ट्रोड क्या करेगी, सीयू आयंस को सीयू में कन्वर्ट करके क्या होगी, अपने में क्या कर लेगी, ऐड कर देगी। यस या नो। तो एक ऐड करेगा और एक रिलीज करेगा। तो आपको पता है कि कैथोड पर जब क्या होंगे, आयन क्या होंगे, सीयू आयन क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड पर। तो आपको पता है कि जो सीयू आयन है, सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन है, सीयू आयन है, सही है ना। तो कैथोड के अंदर जो सीयू आयन है वो सीयू आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीयू में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीयू में। समझ में आ गई। तो आगे लिख सकते हैं हम, मैं इसके ऊपर ही लिखा दूं, यहां पर दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं कि स्पेस बचता नहीं बचता। ठीक है, स्पेस बच रहा है जी, ठीक है। अब मैं इसी स्पेस पे आपको लिखा दूंगा, ठीक, इसी स्पेस पे क्या करूंगा, आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, बेटर दिख रहा होगा। अब मैं इसी स्पेस पे लिखवा देता हूं, ठीक है। तो कॉपर इज डिपोजिट, कॉपर क्या होगी, कॉपर इज डिपोजिट, कहां पर डिपोजिट होगी, कॉपर इज डिपोजिटेड, ठीक है, कहां होगी, ऑन दी कैथोड। क्योंकि आपको पता है कैथोड पर क्या होगी, कॉपर डिपोजिट होगी। आपको मैंने अभी बताया था कैथोड कहां डिपोजिट होगी, कॉपर पर, ठीक है, ऑफ दी मेटल, ऑफ दी मेटल, ठीक है जी, ऑफ दी मेटल, ठीक है। अब देखिए, ऑफ दी मेटल, ऑन दी एनोड, ऑन दी एनोड, दी एनोड, ठीक है। अब देखो एनोड क्या होगा, एनोड में क्या होगा, कॉपर जो है, जो कॉपर है, एनोड पर जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर क्या होगी, डिसॉल्व होगी, क्या होगी, डिसॉल्व होगी, किसमें, सॉल्यूशन में। किसमें होगी, सॉल्यूशन में। तो हम क्या लिखेंगे, इट, ठीक है, चेंज, इट चेंज इनटू, इट चेंज इनटू कॉपर आयन बाय, कॉपर आयन बाय, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी हम इसकी रिएक्शंस किस पर देखेंगे, एनोड पर, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो, आपसे क्या कह रहा है, कॉपर डिपॉजिट होती है कहां, कैथोड पर, और एनोड पर क्या होते हैं, कॉपर आयन में, कॉपर जो होती है वो कॉपर आयन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे होगी, देखिए यहां दिख रहा है, दिख रहा, मैं एक बार देख लेता हूं प्लीज, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, मैं इस पर लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है कई बार। अब देखिए, यहां पर आपका सॉलिड है और ये आपका Cu+2 एक्वस है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो थी, इम्प्योर कॉपर थी, वो सॉल्यूशन में क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही थी। तो Cu+ आयन के रूप में डिसॉल्व हो रही थी और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी। यस या नो। इसी मेथड के द्वारा देखो, अब आपको पता है कॉपर डिसॉल्व हो रही है Cu आयन के रूप में, और ये Cu आयन कहां पर ऐड हो जाएंगे, कैथोड पर। कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर। तो कैथोड जो होती है वो मोटी होती चली जाएगी, है ना, अर्थात उस पर लेयर बनती चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारा एनोड है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, डिसॉल्व हो जाएगा और लास्ट में जाकर एनोड मड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह सरफेस पर जाकर क्या हो जाती हैं, है ना, एक जगह जाकर क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। उसको हम क्या कहेंगे, एनोड मड कह देंगे। क्या कह देंगे, एनोड मड कह देंगे। यस या नो। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि किसी भी इम्प्योर कॉपर मेटल को इंडस्ट्री में किस प्रकार प्योर मेथड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यस या नो।